हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 का चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल्स, उसका इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नेम ही क्या है? पॉलिनोमियल। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक इक्वेशन ली, फॉर एग्जाम्पल में दे रही हूं कि पॉलिनोमियल होते क्या है। 4x² प्लस 3x प्लस 2, ये क्या है? पॉलिनोमियल। कैसे हैं? देखो, पॉलिनोमियल उसी को हम कहेंगे जिसमें एक ही टाइप के, मतलब जो भी कोई इक्वेशन है, कोई एक इक्वेशन है, उसमें अगर एक ही वेरिएबल है, जैसे इसमें एक कौन सा वेरिएबल है? सिर्फ x है, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है। और अगर वेरिएबल x की फॉर्म में है तो हम इसको बोलेंगे px इज इक्वल टू 4x² प्लस 3x प्लस 2। और अगर ये वेरिएबल y भी हो सकता है, कोई और भी मतलब वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, बट एक होना चाहिए। जैसे x है, x मतलब x की पावर 2 जो डिग्री 2 है उसका भी वेरिएबल x है, डिग्री 1 का वेरिएबल भी x है। मतलब पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होगा, उसी को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। जैसे दूसरा भी हो सकता है कि y की फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि 4y² प्लस 3y² प्लस 2। ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी क्या है? एक ही वेरिएबल है। अब देखो, आपको ये तीन टर्म पता होनी चाहिए कि टर्म क्या होते हैं। टर्म ये हो गए जैसे कि 4x², 3x प्लस एंड 2, ये क्या है? हमारी टर्म्स है। इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। ठीक है। कॉफिशिएंट क्या हुए? जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है। तो कॉफिशिएंट कौन कौन से हो जाएंगे? 4 एंड 3, ये हमारे क्या हो गए? कॉफिशिएंट। 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 के साथ में कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है। ठीक है। और वेरिएबल कौन सा? अभी आपको बताया था कि क्या है वेरिएबल? x। तो वेरिएबल हमारा हो जाएगा x। अब देखो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे। जैसे कि देखो, मतलब एक टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। एंड जैसे 2 टर्म है, जैसे कि 2x प्लस 4 है तो इसको बोलेंगे बायनोमियल। 2x² प्लस 4x प्लस 4 है तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। एंड जैसे देखो, 1 था, 2 था, 3 था, तो हमने इस अकॉर्डिंग से नाम है इसके। ठीक है। बट देखो, जिसमें 4 टर्म है ना, 1 2 3 4, क्यूबिक मतलब वेरिएबल की डिग्री क्या है? 3 है। फिर इधर वेरिएबल की डिग्री क्या है? 2 है, 1 है, मतलब 3 वाली, या फिर मतलब 4 टर्म जैसे कि है तो उसको हम, या 5 टर्म या 6 टर्म या 7, मतलब इसके आगे जितने भी होंगे हम उसको पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो होते हैं, जैसे कि मान लो मैंने कोई इक्वेशन, जैसे यही वाली इक्वेशन मैंने लिखी, ठीक है, 4x² प्लस 3x प्लस 2। देखिए, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। x की वेरिएबल x है हमारा, और x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसका डिग्री क्या होगा? पहले देखो, हाईएस्ट पावर क्या है? हायर पावर ऑफ x कितना है? 2 है। जब भी मतलब हायर पावर 2 हो तो उसको हम कौन सी इक्वेशन, कौन सी पॉलिनोमियल बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर जैसे कि मैंने इधर दे दिया 4x प्लस 3, तो ये क्या होगा? इसकी हायर पावर क्या है? वेरिएबल की हायर पावर क्या है? 1 है, क्योंकि x की पावर 1 है। तो इसको हम, जब भी हमारा हायर पावर x की अगर 1 निकलता है तो हम इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। हायर पावर कितनी है? 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखी px की फॉर्म में,
8x माइनस 7, ठीक है। एंड इधर आप लिख लो 16, 8x माइनस 16, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये होता है कि जब मतलब x में हम ऐसी कौन सी x की वैल्यू कौन सी पुट करें जिससे ये इक्वेशन क्या है, जीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है। ये इक्वेशन जीरो के इक्वल आ जाए, x की वैल्यू ऐसा क्या पुट करे, ठीक है। ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है। ये देखो जैसे कि इधर से हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, इसके जीरोस क्या आएंगे, इस इक्वेशन के जीरोस क्या आएंगे, 8x, इधर से माइनस का 16 उधर गया तो प्लस का 16 हो गया, x इज इक्वल टू 16/8, 8 2 जा 16, तो इसकी जीरोस कितने आए, 1, और जो कि क्या है 2 के अलावा इसमें और कोई भी ऐसा मतलब हम नहीं लिख सकते हैं जो इसको जीरो बना सकता है। 2 के अलावा ऐसी कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक है, जो इस वाली इक्वेशन को जीरो बना सके। तो इस इक्वेशन के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं, सिर्फ 1 है, और वो कितना है 2। तो ये मैं आपको बताती हूं कि अगर डिग्री 1 है, इक्वेशन है, इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की अगर डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितने निकलेंगे जब हम उसको सॉल्व करेंगे, तो 1 निकलेंगे, ठीक है। अगर डिग्री 2 की इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। अगर डिग्री 3 है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। अब इधर देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इसी के बेस पर जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, इसी के बेस पर जो है क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जैसे कि मैं एक ग्राफ है, ठीक है। अब जो ये होती है एक्स एक्सिस और ये क्या होती है, वाई एक्सिस होते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। जो भी एक्स एक्सिस पर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं लाइन या कोई भी ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ ये कितनी बार कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, उतने हमारे क्या होंगे, जो ग्राफ है उसके जीरोस होंगे, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल उतनी होंगी जितने भी एक्स एक्सिस पर जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो कितनी बार कट कर रहा है, कहाँ कहाँ कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है। पर एक्स एक्सिस पर ही वो होने चाहिए, वाई एक्सिस को हम काउंट नहीं करेंगे। अब जैसे इसका देखो ऐसे ये गया, इसको हमने ड्रॉ कैसे किया, ऐसे किया है ना। अब आप देखो एक्स एक्सिस पर ये कितनी बार कट करा है, कट या फिर टच, सिर्फ एक्स एक्सिस पर एक ही बार इस वाले पॉइंट पर करा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके होंगे 1। अब देखो अब इधर भी दूसरे वाले में भी देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ एक बार, तो इसके भी जीरोस क्या कितने होंगे, 1। इसमें देखो एक्स एक्सिस को कट तो नहीं कर रहा है पर टच कर रहा है ना इस वाले पॉइंट पर, तो इसके भी जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। अब जैसे कि मैं एक और लेके बताती हूं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें देखो एक्स एक्सिस पर कितनी बार ये कट किया है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वाला इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।